राम जय राम जय जय राम। मानव जीवन ही मोक्षायतन है। संपूर्ण पात्रता होने पर भी यदि देवता भी मोक्ष चाहते हैं तो देव शरीर से मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष के लिए भारत धरा पर ही जन्म हो और मानव शरीर ही हो, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मेरा शरीर भोगायतन से मोक्षायतन बन जाए, इसमें दिव्यता का आधान हो, इसके लिए भू शुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, महायज्ञ के द्वारा शरीर में दिव्यता का आधान होता है। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्रह्मीयं क्रियते तनुः। मनुस्मृति के इस वचन के अनुसार यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा, देवता की समर्चा के द्वारा, व्रत के द्वारा शरीर में दिव्यता का आधान होता है। और उसी का एक अंग व्रत भी होता है। यद्यपि व्रत का बड़ा व्यापक प्रभाव है, शरीर पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ता है, लेकिन व्यवहारिक धरातल में आज वर्तमान में विज्ञान की दृष्टि से अगर 15 दिन में भी एक व्रत रहा जाए और उस दिन ना के बराबर राशन लिया जाए, राशन लिया ही ना जाए, खाद्य पदार्थ कुछ भी ना लिया जाए, तो बहुत उत्तम होता है। इससे पूरा का पूरा शरीर पूर्ण व्यवस्थित हो जाता है। इसको वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। तो इसके लिए ढेर सारे व्रत कोई नहीं कर सकता। तो कौन कौन से अनिवार्य व्रत होते हैं? सनातन धर्म में पंचदेवों का वर्णन है। और पंचदेव श्री गणेश जी महाराज, श्री सूर्य नारायण, श्री विष्णु भगवान, महामाया भगवती और भगवान शिव हैं। अथवा उन्हीं के तत्तद्रूप कृष्णावतार हो, रामावतार हो विष्णु के श्रेणी में, अथवा हनुमान जी महाराज हो, शिव ही है स्वयं। इस ढंग से हम सब पंच तत्व वाले हैं, पंच तन्मात्रा हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बड़े विस्तार से बताया गया है। बिना पंचदेवों की आराधना किए कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। अगर कोई कर्मकांड को नहीं मानता, योग मार्ग का अवलंबन लेता है और योगी है कि मैं ध्यान के माध्यम से, ध्यान योग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहूंगा, तो मूलाधार से जब उसका क्रम बढ़ता है, सहस्रार तक जाता है, तो सर्वप्रथम उसको वहां मूलाधार में गणेश जी का ध्यान करना पड़ेगा, नहीं कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। तुम मूलाधार स्थितोसि नित्यम, गणपति अथर्वशीर्ष का अध्ययन करें, वहां गणेश जी को। भाई योगी उसको गणेश जी के क्या मतलब? और ऊपर बढ़ेगा तो सूर्य को, नाभि क्षेत्र में भगवान विष्णु का, हृदय प्रदेश में भगवान शिव का। अरे अंतः में पंचदेवों की आराधना कर रहा है, तभी वो सफलीभूत होगा। तो चाहे बहिरंग हो चाहे अंतरंग हो, पंचदेवों की ही आराधना करनी पड़ती है प्रत्यक्ष अथवा अंतर्दृष्टि से विचार करने पर। तो बाह्य दृष्टि से शरीर की शुद्धि के लिए भगवत कृपा की प्राप्ति हो, इसके निमित्त जो व्रत किए जाए, गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश जयंती, चूंकि चतुर्थी में भाद्रपद प्रथम पक्ष, चतुर्थी को लोग आजकल दूसरे पक्ष को मानते हैं, लेकिन जो प्रमाण में है वो प्रथम पक्ष का है। ऐसे माघ के महीने में प्रथम पक्ष चतुर्थी को भी कल्प भेद हरि कथा सुहाय के आधार पर है।
दोनों सत्य हैं, दोनों के प्रमाण हैं। तो गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश जयंती, और ऐसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका त्रयोदशी शिवरात्रि का जो व्रत है वो करना चाहिए। ये अनिवार्य व्रतों के बारे में बता रहा हूं। ऐसे ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। यद्यपि 26 एकादशियों का वर्णन प्राप्त होता है, एक साल में 24 पक्ष और एक पक्ष में एक एकादशी पड़ती है तो 24 हुई। लेकिन जब अधिक मास लगता है तो 2 एकादशी और हो जाती है, अतः 24 2 26। माना कोई शरीर से कमजोर हो गया, 24-26 नहीं रह पा रहा है तो शुक्ल पक्ष की रह जाए, वो भी नहीं रह पा रहा है एकादशी में, तो 3 एकादशी हर्षैनी, भीमसेनी, देवोत्थानी एकादशी, ये जो कार्तिक महीने में आने जा रही है इसको देवोत्थानी एकादशी दूसरे पक्ष में, ऐसे भीमसेनी ज्येष्ठ में पड़ते हैं। और ये भी नहीं रह सकता तो कम से कम 2 एकादशी, एक भीमसेनी एकादशी और एक इधर देवोत्थानी। वो भी नहीं रह सकता एकादशी में तो कम से कम भीमसेनी एकादशी। वो बहुत ऐसे आसक्त व्यक्ति को कि जिसका जीवन सर्वथा अन्न और दवा पर ही निर्भर हो चुका है, अर्थात एक एकादशी की अनिवार्यता, शिवरात्रि की अनिवार्यता, ऐसे कृष्ण जन्माष्टमी की भी अनिवार्यता है, और राम जी की नवमी, और हनुमान जी के आराधक हैं तो हनुमान जी का शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार चैत्र की पूर्णिमा का प्राकट्य हुआ है, उस दिन हनुमान जयंती, हनुमत महोत्सव करना चाहिए, उनके निमित्त व्रत आदि को करना चाहिए। दूसरा शास्त्र का जो प्रमाण प्राप्त है, चूंकि इसके पूर्व हनुमान जी के बारे में यूट्यूब पे बोला जा चुका है, वहां प्रमाण मैंने दिया है। कार्तिक अमावस्या दीपावली के एक दिन पूर्व हनुमान जयंती का प्रमाण है। तो दोनों शास्त्र सम्मत हैं, कल्प भेद के आधार पर दोनों अनुमन्य है, मानना चाहिए, दोनों सही हैं। इस दृष्टि से ये व्रत हो गए। और ऐसे सूर्य नारायण का जो प्राकट्य पर्व है, लोलार्क षष्ठी, काशी में बहुत भीड़ होती है उस दिन, लोग कि बहुत स्नान करते हैं। वहां लोलार्क कुंड है, कितने देवियों के पुत्र आदि नहीं होते रहते हैं, तो वहां की शास्त्रीय मर्यादा है कि उस लोलार्क कुंड में उस दिन स्नान करने से संतति प्राप्ति हो जाती है और देवियां व्रत करती हैं। इसके बाद बचता है महामाया भगवती का। लोग नवरात्र में व्रत करते हैं, आराधना करते हैं। एक आजकल अज्ञता के कारण भूल होती है। नवरात्र शब्द आता है, नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ हुआ कि नवरात्रि, अष्टरात्रि नहीं। और लोग 8 दिन तक व्रत करेंगे और 9वें दिन हवन करके पारण कर लेंगे, तो नवरात्रि कहां हुई भाई? आपकी तो अष्टरात्रि ही हुई ना। नवरात्र तक आप व्रत रहते, 10वें दिन पारण करते। हाँ, बीच में तिथि की हानि हुई है तो वो अलग बात है, लेकिन जब पूरी तिथियां हैं तो नवरात्रि आपकी कहां हुई? हाँ, ये जरूर है कि अनुष्ठान की पूर्ति नवरात्र में नवमी में ही कर लेना चाहिए, लेकिन पारण 10वीं में करना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करें तो कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं और कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन। यद्यपि महामाया की तिथियां अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी है, जैसे शंकर जी की त्रयोदशी है, नारायण की एकादशी है, गणेश जी की चतुर्थी है,
वैसे महामाया भगवती के लिए अष्टम्यां व चतुर्दश्यां नवम्यां चैक चेतसा, भगवती की 3 तिथियां, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। अब अष्टमी भगवती की ही तिथि है, इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर ये मानते हैं कि मैं प्रथम दिन व्रत रहूंगा और आखिरी दिन, और अष्टमी को व्रत रहे, नवमी को भोजन किए, हाँ, और नवमी के दिन व्रत रहना है, तो आप ना तो आखिरी का रहे तो बीच वाला व्रत हो गया ना। तो बीच वाला व्रत नहीं अभीत है, बीच वाला करना है तो करें, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिरी नवमी है। नवमंग सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता, 9वें दिन व्रत की पूर्ति कीजिए, हवन कर लीजिए, पाठ पूर्ण कर लीजिए, लेकिन 9वें दिन जो सिद्धिदात्री देवी है उनका पूजन होता है, तो नवमी का ही व्रत करना चाहिए, इसलिए कि आप आखिरी दिन व्रत करें कि अगले दिन 10वीं को सब पारण करेंगे। भाई हम पूरा नहीं रह पा रहे हैं तो पहले दिन और आखिरी दिन रह जाता, आखिरी फिर 9वां हुआ, 9वीं तिथि हुई, अष्टमी नहीं हुई। इस दृष्टि से विचार करना चाहिए, चूंकि आगे अष्टमी के बाद नवमम सिद्धिदात्री चा, तो 9वें दिन का तो आपने छोड़ दिया। और कहीं चैत्र के महीने में नवरात्र में रह रहे हैं, तब तो उस दिन 2 in 1 लाभ, राम जी की नवमी का भी लाभ मिल जाएगा। राम जी का जन्म हुआ है, और महामाया का भी एक एक क्रिया दो अर्थ करी प्रसिद्धा के अनुसार, आमों के आम गुठलियों के दाम, एक व्रत में आपको 2-2 व्रत का लाभ मिल रहा है, महामाया का भी लाभ मिल रहा है, और इधर प्रभु श्री राम जी के भी व्रत का लाभ मिल जा रहा है। इस तरीके से पूरे शास्त्रों के आलोडन करने के बाद कि अनिवार्य रूप में एकादशी, शिवरात्र, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और जो गणेश के, हनुमान जी के, श्री सूर्य नारायण के आराधक हैं, उनके प्राकट्य तिथि पर वही करें। लेकिन अगर व्यक्ति कहीं एकादशी आदि को, शिवरात्र आदि को अन्न का भक्षण करता है, तो उसको ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृतघ्न के रूप में माना गया है। विष्णु पूजा, विष्णु भक्ति, विष्णु मंत्र विहीन कहा, एकादशी विहीन श्री कृष्ण जन्म दिने तथा शिवरात्रौ चयो भुंक्ते श्री राम नवमी दिने पितृहीनो यः सकृतघ्न इति स्मृतः। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृत खंड अध्याय 5 श्लोक संख्या 45 से 47 तक उसको कृतघ्न माना गया। और जो एकादशी को, शिवरात्रि को, रामनवमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को, भगवान के प्राकट्य तिथि को भोजन कर रहा है, उसके लिए यदन्न भोजी नरकम प्रयाति, जो अन्न का भक्षण करता है वो नरक जाता है। अतः अपने इष्ट देव के प्रसन्नार्थ अपने शरीर में दिव्यता का आधान हो, इसके लिए व्यक्ति को इतने व्रतों को करना अनिवार्य है।